बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बड़ा चर्चा है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो कि अब सुकड़ कर श्रिंक होकर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस बन गई है। कुछ जमातें उसमें शिरकत नहीं कर रही जैसा कि एक्सपेक्टेड था। आपने और हमने एक वो उसके हवाले से भी बताएंगे आपको। लेकिन कल ये तय हुआ था सदीक जान साहब के साथ कि हम गुफ्तगू करेंगे कि अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं, अगर चाहिए उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं होगी, उनकी वर्चुअल प्रेजेंस होगी और ख़िताब करते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या उनकी डील टूट गई और उसके नताइज क्या होंगे उनके सियासी मुस्तकबिल पर? शरीफ ख़ानदान का सियासी मुस्तकबिल उसके ऊपर कैसे डिटरमिन होगा? इस मौजू पे बात करेंगे। और बड़ी तारीफ़ हो रही है सदीक जान साहब, लास्ट वीडियो में जो आपकी हैंड राइटिंग मैंने दिखाई है लोगों ने बड़ी अप्रिशिएट की है कि सदीक जान साहब क्योंकि बहुत जीनियस हैं, जो ज़हीन लोग होते हैं उनकी राइटिंग बहुत बुरी होती है। ये आपको मैं ज़रा कमेंट्स, क्योंकि मेरे पास पूरे कमेंट बॉक्स में जो है वो यही लिखा हुआ था, ट्विटर के ऊपर भी लोगों ने बहुत लिखा। तो अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पे आ जाए। नवाज़ शरीफ साहब क्या करने लगे हैं जी? नवाज़ शरीफ साहब का फ़ैसला बहुत बड़ा फ़ैसला है और इस तरह से आना, APC में शिरकत करना और कल वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे। असल तो यही देखा जाएगा कि गो के सिंबॉलिक इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि उन्होंने APC में इस तरह से शिरकत करना, स्पीच करना। लेकिन ये स्पीच क्या होगी, ज़ाहिर है जब तक इसका कंटेंट पता ना हो, अभी सिर्फ वही बता सकते हैं जिन्होंने मियाँ साहब की तकरीर लिखी होगी। उसकी रीज़न ये है कि मियाँ साहब तो आम सवाल का जवाब भी खुद नहीं दे सकते। मैं इस नकवी साहब आपको बताऊँ, जब एहतसाब अदालत में मियाँ साहब पेश होते थे तो मियाँ साहब, आपको पता है ना, हम अपने देखने वालों को बता देते हैं कि अक्सर ये TV पे देखते होंगे गैर रस्मी गुफ्तगू। तो अदालत के अंदर मियाँ साहब गैर रस्मी गुफ्तगू करते थे साफ़ियों के साथ। अंदर कैमरा नहीं होता था, अंदर मोबाइल नहीं होता था। यानी जब जज साहब ब्रेक लेते थे आधे घंटे की, अदालती समाअत में वक्फा होता था, उस दौरान रिपोर्टर नवाज़ शरीफ साहब से सवाल करते थे। उस दौरान भी मियाँ साहब ने जो कहना होता था, सवाल तो लेते ही नहीं थे ना वो। अगर सवाल होते रहते तो मियाँ साहब चुप बैठे रहते थे। मियाँ साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू अपनी तरफ से करनी होती थी, सवाल तो वो बहुत कम लेते थे। अच्छा, सवाल जब लेते थे तो फिर क्या करते थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मियाँ साहब क्या करते थे कि गैर रस्मी उनकी गुफ्तगू बाहर से या एंड टाइम पे कोई बंदा पर्ची ला के देता था, या उनके अपने वेस्टकोट के अंदर पर्चियाँ होती थी और वो फिर मियाँ साहब पर्ची निकाल के, जब वो देखते थे घड़ी पे क्या ब्रेक होने वाली है, तो वो फिर उस पर्ची को पढ़ते रहते थे। जैसे ही ब्रेक होती थी और साफ़ी सारे एकदम मियाँ साहब की तरफ लपकते थे, तो फिर मियाँ साहब वो पर्ची देख के और वो नोट्स रखना अच्छी बात नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। बंदे के पास नोट्स हों, कोई बंदा इररेलेवेंट गैर ज़रूरी बात ना करे तो नोट्स से देख के बंदा ज़रा टू द पॉइंट रहता है। 3 बार के बारे में वज़ीर-ए-आज़म थे, क्या कह सकते हैं, अब आपको पता ही है, लोगों को भी पता है। एक बार ये हुआ कि मियाँ साहब से ना एक सवाल हो गया, इमरान खान के बारे में कोई सवाल हो गया। अच्छा, मियाँ साहब क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं, उनका मियाँ साहब के साथ अच्छा ताल्लुक़ था और ये भी एक वजह थी कि क्योंकि मियाँ साहब रोज़ाना वहाँ पे आते थे तो रिपोर्टर के साथ अच्छा हो गया। फिर कुछ रिपोर्टर्स को बुलाया गया था, खाने के ऊपर भी बुलाया गया था, मरीम साहबा और नवाज़ शरीफ साहब, और वो बड़ा मामला। तो जब सवाल हुआ तो मियाँ साहब ने कहा कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। वापसी रिपोर्टर से पूछ रहे हैं, अच्छा इसका जवाब क्या होना चाहिए? यकीन करें, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 5 रिपोर्टर आपको गवाह गिनवा दूँगा। एक ने कहा सर ये जवाब होना चाहिए, कहते हैं नहीं। दूसरे ने कहा सर ये होना चाहिए, नहीं, कोई और बताए। एक ने कहा ये। मियाँ साहब कहते हैं ये मेरी तरफ से लिख लो। कितनी ज़बरदस्त बात है, एक बंदा जमहूरियत के ऊपर यकीन रखता है, लोगों की राय लेने के ऊपर यकीन। अच्छा, एक सॉरी, वो हमारा टॉपिक कुछ और है, बात और तरफ निकल गई। एक बार आपको याद है मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और लंदन गए हुए थे और दुनिया न्यूज़ पे लाइव आ गए मियाँ साहब, और मियाँ साहब ने गुफ्तगू शुरू की। तो उस वक्त ना मियाँ साहब ने जो बयान था ना वो ये था कि प्याली में तूफ़ान बर्पा करना ना, ये इस तरह की बात। मियाँ साहब ने बात शुरू की तो मियाँ साहब ने अचानक रुक गए, कहते हैं लाइव तो नहीं जा रही। उन्होंने कहा नहीं जा रही। अच्छा पहले मुझे बताएं ना इसका क्या मतलब, लफ्ज़ क्या यूज़ करूँ? एक ने कहा ये, दूसरे ने कहा, फिर उस वक्त शामी साहब ने आई थिंक कोई बताया था जुमला कि ये जुमला इस्तेमाल करें। फिर मियाँ साहब ने वो जुमला कहते हैं आप शुरू करें, और फिर वो तलत हुसैन साहब वाला भी इंटरव्यू आपको पता है। खैर, जिसने तकरीर लिख के दी होगी उसको पता होगा, ठीक है, और बाकायदा उसको वेट किया होगा मरीम साहबा ने। बड़े बड़े लोगों के स्पीच राइटर्स होते हैं। सदीक जान साहब जो है ना, वो हम चले, ये जाहिर है कि मैं भी किस पैराए में बात कर रहा हूँ, लोगों को अंदाज़ा है। ये मुझे बताएं कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनकी तो बज़ाहिर डील ये थी कि उन्होंने खामोश रहना था। उन्होंने
सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेना था। जब से वो गए हैं अब तक उनका कोई बयान, उनसे मंसूब बयान उनकी पार्टी की तरफ से, मुझे बताएं करेक्ट नहीं है अगर मैं गलत हूं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह कोई रहे हैं। जारी किया गया हो, कोई वीडियो कोई उनके नाम से मंसूब बयान भी नहीं जारी किया गया, यानी मासवाए तस्वीर के कोई कंडेमनेशन, किसी चीज़ की मजम्मत की हो, किसी चीज़ पे कोई पैगाम दिया हो कौम को, तैयारा हादसे के ऊपर, किसी ईद वगैरह के मौके पे नहीं हुआ। मैं आपको यहाँ पे एक खबर दे देता हूँ पहले। ये तो जो आपने कहा इससे तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मैं उससे लफ्ज़ डील नहीं कहता, क्योंकि जब आप लफ्ज़ डील इस्तेमाल करते हैं तो उससे तासुर कुछ और जाता है। डील से ये तासुर जाता है, जो कुछ और तासुर जाता है। हमेशा से मैंने इस लफ्ज़ की मुखालफत किया कि ये डील नहीं थी, ये बस एक चीज़ अरेंजमेंट था, और उसमें यही था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खामोश रहेंगे। मरियम साहबा को वो गिरवी रखवा कर गए थे यहाँ पर कि मेरी बेटी यहाँ पे रहेगी। तो अगर वो खामोश नहीं रहते उसके तो दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये हो सकता है कि मामलात उनके तय हो गए हैं और अब वो या दूसरा ये कि वो अरेंजमेंट टूट गया। नहीं, जो वो खामोश थे वो तो मामलात ये तय हुए थे कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे, खामोश रहेंगे, पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, बयानात नहीं देंगे, खामोश रहेंगे और बाहर रहेंगे, ठीक है। और कुछ हलकों को एतबार नहीं था नवाज शरीफ साहब पर कि जिस शख्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक फैसले में 17 बार लिख चुकी होगी झूठा है, बददयानत है, कैसे एतबार किया जा सकता है। तो फिर कहा गया कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ जो है वो गिरवी रखवा देते हैं। उनकी सबसे कीमती चीज़ उस वक्त उनकी बेटी है, उसको वो यहाँ पर छोड़ कर गए और खामोश कि ये खामोश रहेगी। अब ये हुआ है कि मरियम साहबा भी बोल पड़ी हैं सुप्रीम, उन्होंने अदालतों पर जो हमले किए हैं ट्विटर के ऊपर, आपको पता ही है। जब ये इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला है जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब का, और नवाज शरीफ साहब भी कल तकरीर करने आ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। खबर ये है सर कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने करीबी लोगों को बता दिया कि मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ। वाकई ये बड़ी बड़ी खबर डिस्कस कर रहे हैं जनाब सदीक जान। शहबाज शरीफ साहब ने अपने करीबी लोगों को बता दिया है कि मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ, और वो बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान है। यार मुझे एक बात बताएं, उस दिन आप जॉइंट सेशन में मेरे साथ थे, आपने देखा था शहबाज शरीफ साहब कितने परेशान बैठे थे, खामोश बैठे थे, लातुल लोग बैठे थे, इधर उधर भी नहीं देख रहे थे। अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, जहाज उड़ा रही थी। मैंने 2 जुमले कहे थे, जैसे अंधे को माँ मस्जिद में बिठा जाती है, कि उसको माँ बिठा के गई है, वो बेचारा बैठा है मस्जिद में, वो है वैसे ही अंधा है बेचारा ना, मतलब उसकी एक वो है माजूरी है कि वो देख नहीं सकता, वो एक ही जगह पे बैठा है, कोई आए और उसको उठा कर ले जाए कि आओ और हाथ पकड़ के, तो वो एक अलग बात है। दूसरा ये है कि जैसे 13वां खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर बैठा होता है कि इनमें से कोई खिलाड़ी ज़ख्मी होगा तो मेरी जगह बनेगी। तो ये सूरत हाल थी शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब ने अपने करीबी लोगों को बताया है कि मेरा काम ख़राब हो गया, मियाँ साहब ने अगर कल सख्त तकरीर की तो मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का इससे ये पता चलता है कि शहबाज शरीफ साहब जो गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, गो के नैब उनके ब्रांड गिरफ्तारी जारी कर चुकी है, और मेरे ख्याल 3 माह पहले से, लेकिन 3 माह से उनको रिलीफ पे रिलीफ, तारीख पे तारीख मिल रही थी। अब शहबाज शरीफ ने कहा है कि अब मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ। इस नकवी से अब नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या किया है और क्यों किया है। एक तो नवाज शरीफ साहब ने ये किया है कि वो कहते हैं मैं तायात नाअहल हो गया हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ, मेरी बेटी को बाहर नहीं आने दिया गया, मेरी बेटी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती, मेरे दोनों बेटे इश्तिहारी, मेरा समधी इश्तिहारी, वो बाहर बैठे हैं, और अब उनके खिलाफ भी चीज़ें। और शहबाज शरीफ जो हैं वो अभी तक ओके बचे हुए हैं, उनके हवाले से कोई उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, हालांकि उनके ख़तरनाक स्टेज पे हैं। मैं ना एक लतीफ़ा है वो आपको सुनाता हूँ, उससे आपको समझ आएगी कि नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या किया है। कहते हैं कि 3 लोग बैठे थे इकट्ठे, एक तुर्की का था, एक ईरान का था, एक पाकिस्तान का था। ये बड़ा कोई मुझे लग रहा है खौफनाक लतीफ़ा। हाँ, खौफनाक लतीफ़ा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जिन आया और लतीफ़ा है भाई, खुदा का नाम मानिएगा, लोग वो अक्सर लोग फिर अजीब अजीब कमेंट करने लग जाते हैं, पता नहीं आप वो उसको और पैराए में ले जाते हैं। खैर, जिन आया उसने कहा तुम में से जो मांगेगा ना जो चीज़, उसके भाई को उसका डबल मिलेगा। अच्छा। तुर्की वाले ने कहा कि यार मेरे पास क्योंकि घर है और गाड़ी नहीं है, तो उसने कहा मुझे एक गाड़ी दे दो ताकि मेरे भाई को 2 गाड़ियाँ मिल जाएँ। जो ईरान वाला था उसके पास घर नहीं था, उसने कहा मुझे एक घर दे दो ताकि मुझे घर मिलेगा, मेरे भाई को 2 घर मिल जाएंगे। तीसरा था पाकिस्तानी मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह, उसने कहा मेरी एक टांग तोड़ दो ताकि मेरे भाई की दोनों टूट जाए। नवाज शरीफ साहब ने वो किया है। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ का सारा खेल बिगाड़ दिया, सारा उनका अरेंजमेंट गलत मलत कर दिया है। आप शेख रशीद साहब को, मैं हमेशा कहता हूँ शेख रशीद के जुमलों पर गौर किया करें। शेख रशीद जो जुमले बोल रहे होते हैं वो बहुत बड़े जुमले होते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि मरियम ने
जो नैब के दफ्तर को पत्थर मारे हैं वो उसने अपने चाचा शहबाज शरीफ की सियासत को पत्थर मारे हैं, उसका नुकसान शहबाज शरीफ की सियासत को होगा। कल जो नवाज शरीफ करेंगे उसका फौरी तौर पे जो फॉलो आउट आएगा वो शहबाज शरीफ फैमिली पर आएगा, शहबाज फैमिली पर आएगा। सर शहबाज शरीफ, तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि इवन जो तस्वीर जारी हो रही थी कहीं पर वॉक करते हुए, मार्केट में जाते हुए, कॉफ़ी पीते हुए, वो भी भाई और भाई एक दूसरे के साथ एतमाद में नहीं कर रहे थे? नहीं, वो तो उसकी और वजह थी। उसकी वजह 2-3 वजूहत थी उसकी, वो जो तस्वीरें जारी हो रही थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि पार्टी को मैसेज देना था कि मियाँ साहब हट्टे कट्टे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे कुछ गेम उठा दी थी ना शहबाज शरीफ ग्रुप के लोगों ने कि मियाँ साहब तो बस ये तो बस वो तो गए, अल्लाह माफ़ करे, तो अब शहबाज शरीफ ही शहबाज शरीफ है। वो तस्वीरें जारी करके और पार्टी को बताया गया था कि नवाज शरीफ हट्टा कट्टा है, समझ जाओ ये बयानिया बाहर के लिए है कि नवाज शरीफ बहुत बीमार है, वरना हट्टे कट्टे हैं, बेहतरीन है, शानदार हैं, ओके हैं, टेंशन नहीं लेनी, अभी तक वो ठीक हैं। ठीक है। दूसरी उसकी वजह ये थी इन तस्वीरों के जारी करने की, वो नवाज शरीफ साहब ने ना अपना जाखा ज़रा लोगों में आस्ते से उतार रहे थे कि यार कब तक वो लंदन फ्लैट्स के अंदर बंद बैठे रहेंगे, निकलने ना यार। आप एक बार निकले हैं, हाइप क्रिएट हुई, दूसरी बार थी, अब वो 10 बार निकले, कोई खबर नहीं बनेगी। अब तो कोई खबर नहीं बनेगी ना। खबर तो थी, पहली बार तस्वीर आ गई, दूसरी बार आ गई, तीसरी बार आ गई। अच्छा, कल मुझे बताएं कि क्या एक्सपेक्टेड है, बल्कि बहुत सारे लोग आज देखेंगे, आज आपने और मैंने जाना भी है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, बल्कि कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस पर। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कौन सा ऐसा एजेंडा है, और वैसे भी ये इसके जो अब हैयत है वही तकरीबन तब्दील हो गई है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की। तो देखें हैयत तो मेरा ख्याल है इसकी तब्दीली पे इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है एजेंडा, यानी कि क्या 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट किन बात के ऊपर इनके बहुत शदीद इख्तलाफात थे आपस में। अब मुझे नहीं पता किस एक पॉइंट पे और क्यों ये इकट्ठे हो रहे हैं या होंगे या नहीं होंगे, ये तो कल पता यानी आज पता चलेगा। लेकिन इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि इमरान खान हुकूमत को घर भेजा जाए, फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएँ, और वो चाहते हैं 5 साल पूरे हों क्योंकि उनकी सिंध में हुकूमत है और वो सिंध की जमात है। नून लीग चाहती है फ्रेश इलेक्शन हो। लेकिन बात यह है इसर रकवी साहब के इलेक्शन अब इन हालात में, आप रीजनल इश्यूज़ पे रोज़ वीडियोस करते हैं, हम तो आपको सुन के और सीखते हैं। रीजनल जो हालात हैं वो इस चीज़ को नहीं वो करते, अपना वो जिसे कहते हैं सपोर्ट नहीं करते। उसकी वजह है ना, जैसे कहते हैं कि जब किसी को आप ब्लड लगाते हैं ना, जैसे किसी को ब्लड, तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा वो होता है, पता नहीं मैं उसको मेडिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। यानी ब्लड जब किसी बंदे के जिस्म में जा रहा होता है तो ये बहुत बड़ा एक उसके लिए एक वो होता है, प्रोसीजर है जिससे वो बंदा गुजरता है, रिएक्शन हो सकता है। या जब किसी बंदे की सर्जरी होती है, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है, इतनी बड़ी सर्जरी आप कह रहे हैं, इलेक्शन भी सर्जरी की तरह होते हैं कि एक बार पूरे मुल्क के अंदर एक पूरा मुल्क एक कैफियत से गुजरता है। रोज़ रोज़ इलेक्शन नहीं होते सर, अरबों रुपए खर्च होते हैं, फ़ौज आपकी आती है, दहशतगर्दी के ख़तरात होते हैं, अरबों रुपए आपके खर्च होते हैं, आपका एक पूरा अरबों रुपए तो रियासत के खर्च होते हैं। नहीं, ऑन ग्राउंड जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जो नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट पूरे नहीं हैं। अगर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया, जो मैक्सिमम अचीव किया, वो ये होगा कि वो सिंध में दोबारा हुकूमत बना लें। बिल्कुल ऐसी है। और मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप नाअहल है या केसों की तलवारें लटक रही हैं, तो वो अगर कुछ कर भी लें तो वो या तो शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनवा लेंगे या वो किसी और को वज़ीर आज़म बनवा लेंगे। तो वो उनका तो जब सियासत ही उनकी रिवॉल्व करती है एक फैमिली के इर्द गिर्द, तो वाई वुड दे वांट इट। बिल्कुल ऐसे तो अपेरेंटली यही नज़र आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो रही है। कल मौजूद होंगे हम सारे, आदिल वड़ाई साहब भी मौजूद होंगे, मैं भी होऊंगा, सिद्दीक जान भी होंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जो कि अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं है, सिराजुल हक साहब भी उसमें शिरकत नहीं कर रहे। और ये जो कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर हम नज़र रखेंगे, देखेंगे कि क्या वहाँ से आउटकम आता है, क्या वाकई साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ कोई बड़ा ऐलान करते हैं और उनके इस डिसीजन का वाकई क्या असर होता है। क्या शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार होते हैं, क्योंकि बड़ी ख़बर दी है सिद्दीक जान साहब ने कि उन्होंने अपने करीबी साथियों को ये बता दिया है कि वो गिरफ़्तार होने वाले हैं। तो ये एग्जैक्टली किस तरह की सूरत हाल डेवलप होती है उसके ऊपर नज़र रखेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।